मंडे सेवियर के चैप्टर 58 में हम देखते हैं जहां पर यूनबॉर्न और यूएल जब इंटीमेट कोर्स कर रहे थे तो उनकी चेयर टूटकर गिर जाती है और यूएल गिरकर यूनबॉर्न के ऊपर गिर जाता है। फिर यूएल खड़ा होता है और उसे मारने लगता है और बोलता है दैट्स व्हाई, मैंने तुम्हें बोला था कि रुक जाओ, हम अभी अभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। और फिर यूनबॉर्न के बारे में चिंता करते हुए यूनबॉर्न से पूछता है क्या तुम्हें हर्ट हुआ। यूनबॉर्न अपने रेड फेस के साथ स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम अपने वट को थोड़ा ऊपर उठा सकते हो। ये सुनकर यूएल उसे मारने लगता है और बोलता है आर यू सीरियसली, क्या तुम इस सिचुएशन में ये सब करना चाहते हो, यानी कि इंटीमेट कोर्स इस पोजीशन में करना चाहते हो, इस स्टेट में करना चाहते हो। यूएल यूनबॉर्न के हाथों को पकड़ता है और स्माइल करते हुए बोलता है मैं क्या करूँ, तुम्हें देखकर ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, इसमें मैं भला कर ही क्या सकता हूँ। यूएल वॉच की ओर देखता है और बोलता है सुबह के 6 बज रहे हैं, लोग सोकर उठना स्टार्ट कर देंगे और इसमें मेरी समर क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है तो मुझे क्लास लगाने के लिए जाना पड़ेगा। तभी यूनबॉर्न बोलता है आउच बॉन्डी, मुझे लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं बीमार हो गया हूँ। ये सुनकर यूएल यूनबॉर्न के बारे में चिंता करते हुए उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है व्हाट रियली, क्या तुम गिर गए इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें डिजी फील हो रहा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं 911 को कॉल करूं। यूनबॉर्न फिर यूएल की ओर झांकता है और बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे कोल्ड फील हो रहा है। यूएल यूनबॉर्न के फेस को पकड़ता है और बोलता है कोल्ड, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि तुम थोड़े से वार्म हो एक्चुअली में। लेकिन यूनबॉर्न कुछ नहीं बोलता है। यूएल फिर बोलता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं है, लगता है कि मुझे बाहर से तुम्हारे लिए मेडिसिन लानी पड़ेगी। और उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी यूनबॉर्न यूएल को जाता देखकर खड़ा हो जाता है और बोलता है होल्ड ऑन, क्या तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर छोड़कर जाने वाले हो, वो भी इस पोजीशन में। यूएल खड़ा होता है और अपने कपड़ों को पहनने लगता है और बोलता है मैं किसी बीमार पर्सन के साथ ये सब नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर यूनबॉर्न बोलता है क्या तुम्हें पता है कि जब मैं बीमार होता तो मैं ज़्यादा बेटर फील करता हूँ। लेकिन यूएल उसकी ज़रा नहीं सुनता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और बोलता है नहीं चलो बेड पर वापस चलो। लेकिन वो यूनबॉर्न को उठा नहीं पाता है क्योंकि यूनबॉर्न काफ़ी भारी होता है। ऐसे तैसे करके यूएल किसी न किसी तरह से यूनबॉर्न को उठा देता है और उसे घसीटते हुए बेड पर ले जाने लगता है। यूनबॉर्न बोलता है क्या तुम्हारा आ जाना ज़रूरी है, मैं बीमार हूँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए, मेरी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बस एक दिन के लिए क्लासेस स्किप कर दो, कम ऑन। लेकिन यूएल यूनबॉर्न को बेड पर लेटा देता है और उसे कंबल उड़ा देता है। यूनबॉर्न अभी भी यूएल को मनाने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हें मुझे मेडिसिन खिलानी होगी और यूएल के साथ नोटी बातें करने लगता है। यूएल बोलता है दैट्स इनफ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा तो चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो। और यूनबॉर्न को आंखें बंद करने के लिए बोल देता है। यूनबॉर्न चुपचाप उसकी बातें सुनता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है ऑल राइट, मैं समझ गया, मैं वैसा ही करूँगा जो जैसा तुम कहोगे। उसके बाद यूएल यूनबॉर्न के लिए मेडिसिन लाने के लिए रूम से बाहर जाने लगता है। वो यूनबॉर्न को बोलता है मैं लाइट ऑफ करके जा रहा हूँ तो तुम अच्छे से सो जाना। यूनबॉर्न उसे बस जाते हुए देखता है और उसे हंसते हुए बाय करता है। उसके बाद जैसे ही यूएल रूम से बाहर जाता है यूनबॉर्न खड़ा होकर बैठ जाता है और बोलता है सो इनोसेंट। तभी उसका ध्यान टेबल पर यूएल के फ़ोन पर जाता है। वो उस फ़ोन के पास जाता है और बोलता है वो फिर से अपना फ़ोन यहीं पर भूल कर चला गया। तभी यूनबॉर्न को वो मेमोरीज़ याद आती है जब यूएल यूनबॉर्न को छोड़कर चला गया था और अपना फ़ोन भी घर पर छोड़कर चला गया था। वो उन मेमोरीज़ को याद करते हुए सोचता है क्या वो वापस आएगा, उसने कहा था कि वो वापस आ जाएगा तो वो पक्का वापस आएगा। तभी वो यूएल के शूज़ को देखता है। वो वहाँ पर बैठता है और बोलता है सो दैट्स टुडे, क्या होगा अगर वो मुझे अकेला यहाँ पर छोड़कर चला जाए तो और वापस कभी नहीं आए तो। यूनबॉर्न खड़ा होता है और यूएल के शूज़ को पकड़ता है और अपने जिपर को लगाते हुए सोचता है अगर वो मुझसे नफ़रत करने लग जाए तो क्या होगा, क्या वो अपना सामान पैक करके सीधा ही मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और रूम से बाहर यूएल के शूज़ लेकर जाने लगता है और सोचता है मुझे सब कुछ ख़त्म करना होगा जब हम अपडेट करें हैं तो। यूनबॉर्न को फिर बाहर काउंटर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो काउंटर पर बैठे पर्सन को बोलता है हेलो। काउंटर पर बैठी लेडी बोलती है हेलो, बहुत समय हो गया है जब से मैंने आपको नहीं देखा है, क्या आपने यहाँ पर नाइट स्पेंड की है।
यूनबॉर्न बोलता है हाँ, ये आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पर। काउंटर पर बैठी लेडी बोलती है, क्या तुम अब यहाँ से मूव करने वाले हो? यूनबॉर्न स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ शायद, नोना, मेरे पास आपके लिए एक फेवर है, क्या आप उसे पूरा करोगे? फिर यूनबॉर्न उस पर्सन को यूएल के शूज़ और फ़ोन देता है और बोलता है, क्या आप इन चीज़ों को फेंक सकते हो? वो लेडी उस फ़ोन को पकड़ती है और बोलती है, व्हाट, लेकिन ये ऑलमोस्ट न्यू लग रहा है, क्या ये टूट गया है? यूनबॉर्न स्माइल करते हुए उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है, अगर मैं इसे खुद से फेंकूंगा तो सारा का सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा और वो शायद फिर से वहाँ से भाग जाए। ये सुनकर वो लेडी सोचने लगती है, ये क्या बोल रहा है? फिर यूनबॉर्न उस लेडी को बोलता है, ये कोई बुरा काम नहीं है, मैं इसे फेंक सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स। लेकिन वो रुक जाता है और फिर वो बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं इसके लिए आपको लेबर फीस दे दूँगा। वो लेडी बोलती है, ये नेसेसरी नहीं है। फिर यूनबॉर्न उसे थैंक यू करते हुए वहाँ से रूम के लिए जाने लगता है। समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर यूनबॉर्न भी रूम में वापस आ गया था सामान लेकर। वो देखता है और बोलता है, ओह, सारा का सारा रूम इतना ज़्यादा साफ क्यों है? इसने ये बेडशीट चेंज कैसे की? और यूनबॉर्न के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो यूनबॉर्न से पूछता है, यूंग, क्या आपने रूम को साफ किया है? यूनबॉर्न सोने की एक्टिंग करता है और फिर यूनबॉर्न को सोता हुआ देखकर सोचने लगता है, ओह, ये सो रहा है। फिर यूनबॉर्न के फोरहेड पर हाथ रखता है और देखता है कि इसे फीवर है या नहीं। यूनबॉर्न का फीवर कम हो गया था। फिर यूनबॉर्न सोचता है, फिर भी इसे मेडिसिन की ज़रूरत है, और यूनबॉर्न को मेडिसिन खिलाने के लिए उठाने लगता है और बोलता है, यूंग, 1 सेकेंड प्लीज़, क्या आप मेडिसिन खाओगे? यूनबॉर्न को मेडिसिन खिलाने के लिए उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनबॉर्न बिल्कुल साउंडली सो रहा था, इसलिए यूएल सोच में पड़ जाता है कि वो उसे उठाए या नहीं उठाए। फिर यूएल उठ जाता है और सोचता है कि मैं इसे मेडिसिन तब दूंगा जब ये उठ जाएगा, लेकिन तभी यूनबॉर्न नोटिस करता है कि वो यूएल उसे मेडिसिन नहीं खिला रहा है, तो वो खांसने लगता है। तभी यूएल बरी होकर यूनबॉर्न की ओर देखता है और बोलता है, ह्यूंग, क्या तुम ठीक हो? यूनबॉर्न बोलता है मन में, मेडिसिन, मुझे मेडिसिन चाहिए। फिर यूएल यूनबॉर्न को पानी पिलाने लगता है और बोलता है, यहाँ पर ये लो, पानी पी लो, आराम से आराम से। लेकिन यूनबॉर्न सारा का सारा पानी बाहर फेंक देता है। ये देखकर यूएल हैरान हो जाता है और वरिड होकर और नर्वस होकर यूनबॉर्न को बोलता है, ह्यूंग, इसे सोलो करो। मुझे पता है कि आप सो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इसे निगलने की ज़रूरत है। यूनबॉर्न बस मेडिसिन किए जा रहा था। यूएल बोलता है, राइट, आई एम सॉरी, ये लो मेडिसिन यहाँ पर है, और मेडिसिन को उसके मुंह में डाल देता है और उसके बाद उसे पानी पिलाता है। लेकिन यूनबॉर्न फिर भी सारे के सारा पानी बाहर निकाल देता है और मेडिसिन को भी बाहर निकाल देता है। यूएल उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, डोंट स्पिट इट। तभी यूनबॉर्न जल्दी से यूएल का हाथ पकड़ता है और उसे किस करने लगता है, और फिर डीपली उसे किस करने लगता है। यूनबॉर्न थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, अगर तुम मुझे मेडिसिन खिला नहीं पा रहे हो तो अपने माउथ का यूज़ करो। ये यूनबॉर्न को ऐसा देखकर यूएल फ्लिंच करता है और सरप्राइज्ड होकर उससे पूछता है, व्हाट, मुझे लगा कि आप सो रहे थे। यूनबॉर्न फिर उसे गले लगाता है और बोलता है, नहीं, मैं अभी उठा। यूएल कांपते हुए बोलता है, नहीं, तुम झूठे हो, तुमने झूठ बोला। फिर यूनबॉर्न उसे स्माइल करता है और बोलता है, थैंक्स, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, जब मैं बीमार था तब किसी ने मेरा ध्यान रखा, थैंक यू सो मच। और उसे किस करता है और फिर बोलता है, मैं अब फाइनली बता सकता हूँ कि ये कोई ड्रीम नहीं है। लेकिन वोंडी कोड एक दूसरे को हो जाता है जब वो कांटेक्ट में आते हैं। वो लगातार यूएल को किस किए जा रहा था। उसके बाद वो स्मीर करता है और यूएल के फेस पर पोक करता है और बोलता है, हम क्या करेंगे अगर तुम भी बीमार हो जाओ तो? क्या तुम इसके बावजूद भी मुझे लाइक करोगे? और यूनबॉर्न यूएल को टीज करने लगता है। उसके बाद कुछ समय बाद यूएल अपने स्लीपर और शूज़ को ढूंढने लगता है। यूनबॉर्न पूछता है, क्या हुआ, क्या कुछ गायब हुआ है? यूएल बोलता है, मेरे शूज़ और मेरा फ़ोन, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे शूज़ के साइड में ही रखा था और फ़ोन को टेबल पर रखा था, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ कि वो है कहाँ पर। फिर यूनबॉर्न एक्टिंग करते हुए बोलता है, ओह, शायद क्लीनर्स जो यहाँ पर आए थे वो उन्हें ले गए होंगे।
ये सुनकर यूएल सरप्राइज्ड होकर यूनबॉर्न की ओर देखने लगता है। यूनबॉर्न बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उन्हें सब कुछ रूम से फेंकने के लिए बोल दिया था और मैं आराम से सो रहा था तो मैंने डबल चेक नहीं किया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने फ़ोन और शूज़ को भी बाहर फेंक दिया है। तब सुनकर यूएल बोलता है, ओह अगर ऐसा है तो शायद मेरा फ़ोन और शूज़ अभी भी उनके पास ही होंगे, क्या तुम उन्हें कॉल कर सकते हो? और अगर ऐसा है तो उन्होंने तुम्हारे शूज़ को यहाँ पर क्यों छोड़ दिया, वो उन्हें क्यों नहीं लेकर गए? फिर यूनबॉर्न बोलता है वॉन्डी और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यूनबॉर्न यूएल को हग करता है और पूछता है, क्या तुम मेरे साथ वापस मेरे घर पर चलोगे? तुम्हारे शूज़ और फ़ोन जो पहले तुम्हारे पास थे वो अभी भी वहीं पर ही है, तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो। चलो ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वापस चलते हैं। वो अभी भी यूएल को हक कर रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर यूनबॉर्न यूएल को वापस घर ले आया था। घर पर पहुंचकर यूएल इधर उधर देखकर बोलता है, ये सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं वापस घर पर आ गया हूँ। यूनबॉर्न उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है, ये सब इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारा ही होम है, इसलिए तुम्हें घर जैसा महसूस हो रहा है। यूएल जाकर सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ जाता है और बोलता है, मैंने इस सोफे को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। यूनबॉर्न बोलता है, ये सब कुछ वैसा ही है जैसे तुम छोड़ कर गए थे। और यूनबॉर्न भी सोफे पर जाकर बैठ जाता है। यूएल यूनबॉर्न को हक करता है और बोलता है, एज क्लीन एज एवर लाइक यू, जो मैं लाइक करता हूँ। फिर यूनबॉर्न उसे हक करता है और बोलता है, ओह हाँ, थैंक गुडनेस मैं गंदा इंसान नहीं हूँ, वरना तुम मुझे लाइक करना छोड़ देते अगर मैं साफ सुथरा इंसान नहीं होता तो। यूनबॉर्न यूएल को अपनी गोद पर बिठा देता है। यूएल बोलता है, ह्यूंग तुम इस तरह से बातें क्यों किए जा रहे हो? फिर वो याद करता है जहाँ पर यूनबॉर्न ने यूएल को बोला था, अगर तुम बीमार हो गए मेरी वजह से तो क्या तुम मुझे लाइक करना छोड़ दोगे? यूएल ने इसका रिप्लाई ऐसे दिया था कि मैं जल्दी मुझे कोल्ड नहीं होता है तो सब कुछ ठीक है, अगर मैं बीमार हो भी गया तो यहाँ पर मेडिसिन है, मैं उन्हें खा लूँगा। यूनबॉर्न यूएल का फेस पकड़ता है और बोलता है, रियली? तो मुझे किस करो तो ही मैं तुम पर भरोसा करूँगा। और वो डीप किस कर लेते हैं। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर यूएल अभी भी यूनबॉर्न की गोद में होता है और यूएल बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? यूनबॉर्न बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, यू लाइक मी। और सैड होकर बोलता है, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो जो मैं असलियत में हूँ, रियल मी को। मुझ में शायद ऐसे कुछ पार्ट्स होंगे जिससे तुम डिसअपॉइंट हो सकते हो। यूएल ये सुनकर जल्दी से यूनबॉर्न के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, ये कभी नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ नो मैटर व्हाट। सच बताऊँ तो मैं सच में तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया हूँ। ये सुनकर यूनबॉर्न बोलता है, आर यू श्योर? यूएल यूनबॉर्न के फेस को पकड़ता है और बोलता है, हाँ मैं श्योर हूँ। यूनबॉर्न स्माइल करता है और बोलता है, मुझे अंधे होने की ज़रूरत नहीं है, बाय द वे मैं तुम्हें किसी भी सिचुएशन में लाइक कर सकता हूँ जैसे तुम हो। फिर यूएल भी बोलता है, सेम गोज़ फॉर मी, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ चाहे तुम कैसे भी हो। फिर यूनबॉर्न यूएल को किस करता है और बोलता है, मैं हर दिन चेक करने वाला हूँ तो मुझे ये बात हमेशा बताते रहना हर दिन। यूएल स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बताता रहूँगा, मैं तुम्हें हर दिन याद दिलाऊँगा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो चिंता करना बंद कर दो। फिर यूनबॉर्न यूएल के चीक्स को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वो दोनों डीप किस करते हैं। तभी किस करते करते यूएल का ध्यान वॉच की ओर जाता है। जैसे ही यूएल वॉच की ओर देखता है वो हैरानी के साथ चौंक जाता है। यूनबॉर्न उसे ऐसे देखकर बोलता है, व्हाट इज़ इट, क्या हुआ? फिर यूएल हड़बड़ाहट में जल्दी इधर उधर सामान ढूंढने लगता है और बोलता है, ओह नो ह्यूंग मेरा फ़ोन कहाँ पर है? और नर्वस और टेंशन में बोलता है, मैं अकेडमी को बताना भूल गया हूँ कि मैं आज अकेडमी में नहीं आ सकता हूँ। अब सारी क्लासेस भी ख़त्म हो गई होगी, अब मैं क्या करूँ? वो चिंता के कारण इधर उधर बैठ रहा था और उसे पसीने आ रहे थे। यूनबॉर्न उसे ऐसे देखकर चुपचाप देखता रहता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, रिलैक्स, एक्चुअली में कुछ भी नहीं होने वाला है। यूएल बोलता है, बट स्टिल।
उसके बाद उस रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर यूएल का फ़ोन, उसके पिक्चर्स और उसका सारा का सारा सामान पड़ा था। यूएल एकेडमी में कॉल करता है और बोलता है आई एम सॉरी, नो, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। उसने बीमारी का बहाना दे दिया था। बॉन ने अभी भी यूएल को पीछे से हक किया था, वो उसके साथ क्लिंची बन रहा था। यूएल कॉल पर बात कर रहा था और बोलता है हाँ, मैं कल क्लास लगाने आ जाऊँगा, थैंक यू सो मच, और फ़ोन को काट देता है। जैसे ही यूएल फ़ोन काटता है वो यून वॉन को हक करता है और बोलता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने झूठ बोला। यून वॉन बोलता है नहीं, तुमने झूठ नहीं बोला, तुम्हें याद है तुम बेहोश हो गए थे, रिमेंबर, तो इसलिए तुम सच में बीमार थे। फिर वो यूएल के फेस को स्क्वीज करता है और स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें आज पूरा दिन रेस्ट करना है, और उससे पूछता है कि कल तुम कितने बजे एकेडमी के लिए जाओगे, तो मैं तुम्हें उसमें छोड़ दूंगा एकेडमी में। यूएल बताता है कि मेरी एकेडमी 10 से 6 बजे तक चलेगी। ये सुनकर यूनबॉर्न हैरानी के साथ बोलता है व्हाट, ये इतनी देर तक चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तब तक क्या करूँगा। यूएल बताता है मैं बाद में स्टडी करने के लिए स्टडी कैफे में जाने वाला था। ये सुनकर यूनबॉर्न फिर यूएल को हक करता है और क्लिंजी बनते हुए बोलता है वॉन्डी, तुम मुझ पर बहुत ही ज़्यादा हार्श बन रहे हो, सीरियसली, मैं तुम्हें अभी अभी घर लेकर आया हूँ और तुम अब कह रहे हो कि तुम पूरा दिन मुझसे दूर रहने वाले हो। यूएल बोलता है मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, फाइनल के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। एक बार जब हम कॉलेज आएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा हैंग आउट करने के लिए। यूएल ब्लश करते हुए स्माइल करते हुए बोलता है उसमें हाई स्कूल से भी ज़्यादा इंजॉय हम करेंगे और उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं सच में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ ताकि हम साथ में इंजॉय करें। लेकिन यूनबॉर्न को यहाँ पर बैड थॉट्स आ रही थी। वो सोचने लगता है कि मुझे इसे ट्रैप करके रखना होगा, कैद करके रखना होगा अपने पास, ताकि ये मुझे छोड़कर कभी ना जाए। यूनबॉर्न यूएल के पैरों को पकड़ता है और बोलता है तुम जब कॉलेज में एडमिट हो जाओगे तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करना चाहते हो वहाँ पर जाकर। पक्का कुछ ऐसा होगा जो तुम वहाँ पर जाकर करना चाहते हो जिसके कारण से तुम बेहोश भी हो गए थे। वो यूएल के टांगों को टाइटली स्क्वीज करता है और बोलता है बेटर होगा कि अगर तुम ये ना कहो कि तुम वहाँ पर जाकर ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हो या समथिंग लाइक दैट। ये सुनकर यूएल ब्लश करते हुए बोलता है वेल ऑनेस्टली सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता है कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा, लेकिन मैं बस उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ जहाँ पर तुम होगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ यूंग। तुम्हारी बहुत ही अच्छी ग्रेड्स है तो शायद तुम्हें हांगकांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, और मैंने अभी अभी ही पोर्टफोलियो के साथ स्टार्ट किया है, तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। ये सुनकर यूनबॉर्न यूएल के पैरों को छोड़ देता है। वहाँ पर यूनबॉर्न के फिंगर का निशान पड़ गए थे। यूएल बोलता है मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर मैं सेम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हें एडमिशन मिलेगा। यूनबॉर्न हैरानी के साथ यूएल की ओर देखता है और पूछता है सच में क्या यही कारण है क्योंकि तुम सेम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जहाँ पर मुझे एडमिशन मिलेगा, इसीलिए तुम इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यूएल तुरंत जवाब देता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ जब मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। तो अगर तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा हर दिन। तभी यूनबॉर्न जल्दी से यूएल को बेड पर लेटाता है और उसे टाइटली हग करता है और बोलता है यू रियली, तुम सच में जानते हो कि मुझे किस तरह से एक्साइटेड करना है, डोंट यू। यूएल यूनबॉर्न की बैक पर पैट करता है और बोलता है इससे कुछ ज़्यादा हार्ड मत लो, तुम्हें स्ट्रेंथ बचाने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और हंसने लगते हैं एक दूसरे के साथ। यूनबॉर्न स्माइल करते हुए बोलता है डूड, फिर हंसते हुए बोलता है मुझे गुदगुदी हो रही है। यूनबॉर्न खड़ा होता है और सोचते हुए बोलता है तुमने फाइनली मुझे एक बिल्ड आइडिया दे दिया है। यूएल पूछता है व्हाट अबाउट, किसके बारे में। तभी यूएल यूनबॉर्न के नोटी आइडियाज़ को समझ लेता है और बोलता है वेट, डोंट डू इट। यूनबॉर्न स्माइल करते हुए बोलता है मैं अब आर्ट को स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आर्ट क्लास में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये सुनकर हैरानी के साथ यूएल यूनबॉर्न की ओर देखता है और बोलता है सच में। यूनबॉर्न बोलता है मैं तुम्हारे साथ सेम मेजर में रहना चाहता हूँ। बॉर्न सीरियस होकर बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सेम मेजर में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। सोचो अगर मैं तुम्हारे साथ सेम मेजर में एडमिशन नहीं लूँगा तो मैं तुम पर निगरानी कैसे रख पाऊँगा, मैं तुम्हें किसी और लोगों के साथ हैंग आउट करने नहीं दूंगा। यूएल बोलता है व्हाट,
क्या यही रीज़न है कि तुम सेम मेजर में एडमिशन लेना चाहते हो और तुम आर्ट स्टार्ट करना चाहते हो? तुम इवन ड्राइंग को लाइक भी नहीं करते हो तो तुम उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो? कौन बोलता है इट्स ओके, जब तक तुम मेरे साइड में हो सब कुछ ठीक है, मैं उसे संभाल सकता हूँ। फिर ये सुनकर यूएल बोलता है अगर तुम अभी भी ट्रॉमा में हो तो मैं अपना मेजर चेंज करने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन तभी यूनिबॉर्न बोलता है नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे एक ना एक दिन फेस करनी ही होगी। मैं भी कोशिश करूँगा ठीक वैसे ही जैसे तुम कर रहे हो, और तुम अपने बारे में चिंता करो। अब तुम्हारा एक प्रतियोगी मिल गया है जो तुम्हारे साथ compete करेगा। अगर वो मेरे लिए कठिन हो जाए और मैं ट्रॉमा में चला जाऊं तो बस मुझे तुम्हारे बारे में सोचना होगा, तुम्हारे चित्र बनाने के बारे में सोचना होगा, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तुम्हारे बारे में सोचकर अनावश्यक विचारों को दूर करने में मदद मिलती है। वो यूएल की नोटी पिक्चर के बारे में इमेजिन कर रहा था। ये सब यूनिबॉर्न यूएल के ऊपर लेटकर हंसकर बोल रहा था, कुछ इमेजिन करते हुए। यूएल उसे ऐसा देखकर बोलता है आखिर तुम इमेजिन क्या कर रहे हो जो तुम इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो? यूनिबॉर्न हंसते हुए बोलता है कुछ नहीं, मुझे बस बाद में तुम्हें खुद को दिखाना होगा, बस इतना ही। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 58 और 59 यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे, बाय बाय।